वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। याद है बचपन में जब आप अपनी पहली साइकिल लेना चाहते थे और अम्मी अब्बू ने शर्त लगा दी थी कि पहले आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने होंगे, एक अच्छा बच्चा बनना होगा, अपना कमरा साफ़ करना होगा। लेकिन दैट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी चाइल्ड। उसके लिए वो पहला व्हीकल, दुनिया की बेस्ट साइकिल, और दुनिया क्या होती है जी, मेरी गली और साथ वाली 2 गलियाँ, कि ये एक आपके लिए बड़ा एक साइन ऑफ फ्रीडम होता है कि आपने साइकिल चलाना सीख ली है, आप अपने आप को ज़बरदस्त समझते हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर साइकिल खान से। साइकिल खान साहब कौन हैं? जिन्होंने तहैया किया है कराची से लेके कश्मीर तक अपनी साइकिल पे सवारी करने का। ये ख़्याल कैसे आया, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? अ लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन टू दिस। ख़ास तौर पे आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सली साइकिल की कीमत, साइकिल की मांग कोविड के ज़माने में बहुत ऊपर चली गई थी, बिकॉज जब क्लोज स्पेसेस बंद थी, दिस वाज मेंट टू बी अ हेल्दी एक्टिविटी। कराची में भी ये रुझान बढ़ा और आज हम देखते हैं कि साइकिल खान साहब ने जिस तरह तहैया किया है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हाइक्स पर जाते हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सुबह सवेरे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएंगे बहुत सारे साइकिलिस्ट इन दिस सिटी। तो आइए मुलाकात करते हैं अमानुल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके अमान? मैं अल्लाह का शुक्र। आप अमान मुझे बताएं, सोलो साइकिलिंग, ग्रुप में भी नहीं जा रहे, आप सोच रहे हैं कराची से लेके कश्मीर तक जाना है, ये इरादा कैसे किया, इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं और क्या सपोर्ट आपके पास मौजूद है इसके लिए? हाँ, काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि टूर करना है एक बड़ा। Okay. फिर दोस्तों से भी रब्ता किया तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलें सोलो राइड करते हैं। फिर क्या बात है। इससे पहले आपने सोलो इस तरह की छोटी ट्रिप्स की हैं? काफ़ी की है। पिछले साल मैं स्कर्दू ट्रिप कर चुका हूँ, स्कर्दू में साइकिलिंग की है। फिर इस्लामाबाद टू लाहौर आया हूँ, ये ट्रिप किया। हैदराबाद गया हूँ, ठट्टा गया हूँ 3 बार, और काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्रिप्स किए और हैं हमने मैंने। आपकी ट्रिप्स की ना बहुत सारी जो आप अपनी कवरेज करते रहते हैं वो हमने देखी है। हाँ। मान मुझे ये बताइएगा कि कुछ रूल्स इंसान अपने लिए बनाता है। मैं जब दूसरे साइकिलिस्ट से, टूरिस्ट से बात करती हूँ, कहते हैं जी दिन की रोशनी में सफ़र करना है, हाँ। इतना सामान लेकर चलना है, गाड़ी, अपनी साइकिल को, अपनी बाइक को पहले चेक करना है। हाँ। आपके कौन से रूल्स हैं? आप क्या क्या चीज़ें माइंडफुली करके चलते हैं? हाँ, ये लॉन्ग ट्रिप था तो इसका एक्सपीरियंस इतना था नहीं मेरे पास, तो बहरहाल मैं कपड़े ज़्यादा ले गया। कपड़े ज़्यादा लेके गए जो तो भारी नहीं हो गया चीज़ें जिसको लेके जानी थी? साइकिल भारी हो गई थी। फिर मेरा एक बैग था, वो भी था मेरे पास, तो मतलब 35-40 किलो का वेट ऑलरेडी साइकिल के ऊपर मैं लाद के चला हूँ कश्मीर चकोटी बॉर्डर तक। तो अच्छा ट्रिप रहा मेरा, अच्छा टूर था। मगर जो मैं सोच रहा था ना कि लोग मुझे रिस्पांस करेंगे मेरी वीडियोस पे, वो नहीं मिला। ओहो, उसके अंदर देखिए कल्चरल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सोचा था एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगी कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर 10 कोस के बाद जो जायके हैं वो बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने तो कराची से लेके कश्मीर तक का सफ़र किया है, ज़रा इस जायकों की कहानी भी तो हमें बताया ना। कहाँ का क्या आपने यूनिक कोई पकवान ट्राई किया हो, स्ट्रीट फूड में क्या क्या दिलचस्पी आपको आई? मतलब जायकों की अगर बात करूं तो हर इलाके की जो है ना अपनी डिश थी, अपना फ्लेवर था, और पंजाब का अपना टेस्ट था, कश्मीर का अपना टेस्ट था, और हम तो कराची वाले, हमें तो टेस्टी खाने पसंद है। बहरहाल ओवरऑल हर जगह का अपना खाना अपने हिसाब से अच्छा था। मैं चूँकि राइड कर रहा था तो मैंने जस्ट गुजारा करना होता था, मुझे जहाँ ढाबा नज़र आता था मैं वहाँ खा पी के आगे निकल पड़ता। अच्छा बताएं ज़रा, हमारे जो बाकी लोग आपको देखकर इंस्पायर हों, खर्चा कितना आता है कराची से लेके? अब लोगों ने कहा देखें एक चीज़ तो है, क्योंकि ये बाइक नहीं थी, ये साइकिल थी, तो पेट्रोल का खर्चा तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस कितना आया? ओवरऑल जो ज़्यादा एक्सपेंस मेरा आया ना होटल्स पे आया। खाने पीने पे इतना नहीं आया मेरा। बाकी मेहमान नवाजी मुझे बहुत मिली, लोगों ने वेलकम किया। सिंध के लोगों ने बड़ा वेलकम किया, बड़ी मेहमान नवाजी की, बहुत मोहब्बत दी, तो उनका शुक्रिया। फिर पंजाब के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, फैज़ाबाद तक जो है ना बड़ा प्रोटोकॉल मिला, बाइकर्स ने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उन सब का शुक्रिया। और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की टूरिज़म पुलिस है, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, वहाँ के लोगों ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बड़ी मेहमान नवाजी की, मेरे लिए रुकते, मुझसे मिलते, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, कम से कम आप 2-3 सूबों को क्रॉस करते हुए गए हैं, ज़रा हमें हाल अहवाल तो बताएं ना, सड़कों का क्या हाल था, सड़कों क्या का इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपने तो डायरेक्टली देखिए गाड़ी में बैठे पता नहीं चलता है इंसान को, बाइक पे भी बैठे बैठे कई चीज़ें इग्नोर हो जाती, साइकिल पे हर झटका पता चलता होगा, हर सड़क का पता चलता होगा, उसका ज़रा हाल बताएं। उसका हाल मैं ऐसे बता सकता हूँ, जब मैं निकला ना हैदराबाद से भिट शाह के लिए, तो वो बड़ी टफ राइड रही मेरी। वो मैं रात हो गई मुझे,
کیونکہ جو میری والی سائڈ تھی سروس سائڈ وہاں کچھ تھا ہی نہیں, وہ سارا کچا تھا اور ٹرک ٹرالے مجھے چلنے ہی نہیں دے رہے تھے. میں کچے پہ ہی چلتا رہا, پھر میں ذرا اوپر آتا وہ پیچھے سے آ جاتے, پھر میں کچے میں 8 ساڑھے 8 بجے تو میں بھڑشا پہنچا تھا. تو وہ رائڈ جو تھی 63 کلومیٹر کی, وہ 8:30 بجے جا کے فنش ہوئی میری. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. ایک ہوا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا روڈ کیسا ہے. موسم کا بھی پوچھنا تھا کیونکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں بے موسم کی آندھی بھی چلتی ہے, کبھی ایک دم ڈسٹ اسٹارم آ جاتا ہے, بارش ہو جاتی ہے, تیز دھوپ. ہماری بہت ساری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پاکستان میں اس لیے نہیں ہو جاتی کیونکہ ایکسٹریم ویدرز ہوتے ہیں. آپ کو موسم کیسا ملا؟ مجھے سندھ میں تھوڑا گرم ملا, اور اس کے لیے ہم سائیکلنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں پانی کا انٹیک پانی زیادہ پینا پڑتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پسینہ آتا ہے تو پھر آپ کو ORS لینا پڑتا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں آپ نے کرنی پڑتی ہیں, لیمبو پانی لینا ہوتا ہے. یعنی گرمی یہاں پہ زیادہ ہے, آپ کی ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایک آخری سوال مجھے بتائیں کہ اگر گروپ ساتھ ہو یا لوگ بائک پہ بھی جیسے دوست کے ساتھ جا رہے ہوں, گاڑی میں اگر سفر کر رہے ہیں تو کوئی اور بھی ڈرائیو کر سکتا ہے, آپ نے بریکس کتنے لیے اور کبھی کسی پوائنٹ پہ محسوس ہوا کہ یہ سولو جو ہے نا مشکل کام ہے؟ نہیں, ایسے میں نے سوچا نہیں کہ سولو مشکل کام ہے. یہ ایک ایڈونچر ہے. سائیکلنگ ایک ایکسرسائز بھی ہے, کھیل بھی ہے اور ایک ایڈونچر ہے. آپ لوگوں سے ملتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے. بائک پہ تو آپ اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں. گاڑی میں آپ اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں. آپ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ آپ کو روکتے ہیں, آپ کو پیار دیتے ہیں, آپ کو مہمان نوازی کی آفر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑا افیکٹ ڈالتی ہیں آپ کے اوپر, تو بڑا اچھا لگتا ہے. زبردست زبردست. امان, اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ ان ناٹ جسٹ دس بٹ آلسو یور فیوچر ایڈونچرز. آئی ایم شیور کہ بہت جلدی ہم دوبارہ آپ کو بلا رہے ہوں گے اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ اب سدرا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے 3 ممالک سائیکل پہ گھوم لینے ہیں اور اس کی تیاری میں کر چکا ہوں. سو آل دا ویری بیسٹ آف لک فار دیٹ. میرا ہے پلان میم, میں انٹرنیشنل میں چاہ رہا ہوں کہ میں عمرے پہ نکلوں, مگر میرے اتنے وسائل ہیں نہیں کہ میں یہ ٹور کر پاؤں. اس کے لیے اگر کوئی مجھے اسپانسر کر دے گا تو انشاءاللہ میں عمرے پہ سائیکل پہ نکلوں گا. آپ کی آواز دیکھیں لوگوں تک پہنچ گئی ہے. امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پلیٹ فارم کو آپ کے لیے وسیلہ بنائے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک بریک کی طرف. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر اور ویل بی بیک ود مور اسٹوریز. اسٹے ود اس.